अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे तब आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, इसको समझिए, इस प्रोसीजर को समझिए, फिर अपना पैसा डालें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। आज मैं ऑफिस आ रहा था, गर्मी है पिंडी में, अच्छी खासी गर्मी है। बिजनेस करने के लिए, कुछ चीज़ सेल करने के लिए क्या की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? एक आपके पास प्रोडक्ट होता है, एक आपके पास प्लेस होती है। या आसान लफ्ज़ों में आपको मैं समझाऊं तो एक चीज़ है, आपने उसको मार्केट में लेकर आना है बेचने के लिए। प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट आप बोरो भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली धंधा बनाने के लिए आपको मार्केट में आना पड़ता है, आपको अपने आप को स्वेट करना पड़ता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, जो कि बहुत ज़ीरो से आप बिजनेस शुरू करते हैं। आज मैं ऑफिस आ रहा था, मैंने एक बहुत ज़यीफ़ उम्र के एक शख्स को देखा। बहुत गर्मी थी, कैप उन्होंने पहनी हुई थी, चल रहे थे, बहुत हालत से लग रहा था कि बहुत ज़यीफ़ है, मेहनती है। और वो शख्स, मेरे ख्याल से एक दिन को 2 बजे 2-2:30 बज गए थे जिस वक्त मैं ऑफिस आता हूँ, तो गर्मी में, शदीद गर्मी में कुछ चीज़ बेच रहा था। बेच क्या रहा था, मैंने उसके हाथ में देखा कि 750 वाले जो बॉन्ड्स निकले हैं उनकी लिस्टें बेच रहा था। अब क्या वो बेच पाएगा? देखिए, 750 वाले बॉन्ड निकले लोगों के, जिसने अब देखना, आजकल हर बंदे के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, हर बंदे के पास। नोबडी, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि जाके वो बॉन्ड पे लिस्टें चेक करे। वो क्या करेगा? सीधा गूगल करेगा, प्राइस बॉन्ड किन .net पे जाएगा और सीधा देख लेगा बॉन्ड निकला है कि नहीं निकलेगा। लेकिन वो शख्स जो बेचने वाला, वो अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक फिरता रहेगा, कोशिश करता रहेगा कि कहीं ये बिक ही जाए, बट वो नहीं बिकेगी ना। यही मेहनत अगर वो उस गर्मी में करे शरबत बेचने के लिए, कोई मशरूब बेचने के लिए, तो उसकी डिमांड है। जितने राह चलते लोग हैं, जितने बाइकों पे जाने वाले लोग हैं, जो गर्मी से शदीद मुतासिर हुए होंगे, प्यास लगी होगी, वो 10, 20, 25, 30, 40, 50 रुपए का मशरूब ज़रूर पिएंगे। उसके पास उसकी डिमांड होगी, कुछ चीज़ बेच सकता है, उसमें वो पैसा बना सकता है। लेकिन वो जो बॉन्ड्स की लिस्टें हैं, वो लगा रहे पूरा दिन भी, मुश्किल है बेचना। कोई तर्ज खा के खरीदे तो खरीदे, ऑल्दो उसकी डिमांड नहीं है। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। Whenever you invest in the stocks, आपने देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो शेयर्स आप बाय कर रहे हैं, क्या वो कंपनी, उस प्रोडक्ट की डिमांड है पाकिस्तान की मार्केट में, या जहां पर वो ऑपरेट कर रही है वहां पर डिमांड भी है कि नहीं। तो आप उनके शेयर्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। और अगर आप उन जगहों के शेयर्स खरीदेंगे या उन कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, शेयर्स को खरीदेंगे जिनकी डिमांड ही नहीं है, तो कैसे वो बढ़ेंगे? पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट लाइन है। जो सा मर्जी आप उठा के देख लें, 10 के 10, 12 के 12, ये पैसा बनाते हुए नजर आते हैं आपको। कभी भी नहीं सुना होगा कि पैसा नहीं बनाया इन्होंने। शेयर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। एंड ऑफ द ईयर फिस्कल रिपोर्ट्स आप इनकी देखें, ये मुनाफे में है। वजह क्या है? क्योंकि ये उस सेक्टर में डील कर रहे हैं जिसकी डिमांड है। पेट्रोल की डिमांड खत्म हो सकती है पाकिस्तान से, फिर एनर्जी पे आए, पेट्रोल पे आए, फर्टिलाइजर पे आए, फूड सेक्टर में आए, ये सारी जगह हैं जहाँ की डिमांड है। अब आपने एनालाइज करना है कि अगर आप 10,000 भी डाल रहे हैं या 10 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, किस सेक्टर में डालना है, कहाँ पे पैसे डालने हैं, किस सेक्टर की डिमांड है, ये एनालाइज आप खुद करें। या अगर हमारी सर्विसेज चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, इस व्लॉग का लिंक भेजना है, मैसेज पे लिख के भेजना है कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में या ब्रोकर के पास अकाउंट खुला हुआ है या नहीं। अगर नहीं खुला हुआ तो पहले आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएं, अपनी तसल्ली कर लें। हम किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करते। नंबर 2, फिर आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझसे पूछ लें कि आप कि इतने पैसे मुझे आप रिटर्न में भेजेंगे, कि इतनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट करनी है, लमसम करनी है या हर महीने इतनी करनी है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून में 10 सलाह।